कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देती है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे एंड्रॉयड ऐप पॉकेट कहानियाँ को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शादी के बाद आज कुसुम पहली बार अपने मायके आई थी। सुबह से ही कुसुम काम में अपनी माँ का हाथ बटाने में लगी हुई थी और अपने ससुराल की सारी शिकायतें अपनी माँ से कर रही थी। मटर छीलते हुए कुसुम ने अपनी माँ से कहा, मम्मी वहाँ तो प्रेशर कुकर भी खराब है, कई बार रिंग निकाल कर सेट करो तब जाकर भाप निकलना बंद होती है, और हाँ सीटी तो बजती ही नहीं। ये सुनकर कुसुम की माँ ने बड़े प्यार से कहा, तू पहली बार ससुराल से मायके आई है, चलो शाम को एक नया तुम्हारी पसंद का प्रेशर कुकर दिलवा देती हूँ। ये सुनकर कुसुम खुश हो गई। शाम हुई, फिर माँ और छोटी बहन के साथ कुसुम बाजार के लिए निकल गई और अपनी पसंद से खुद के कपड़े, पति के लिए शर्ट पैंट के कपड़े और एक अच्छे ब्रांड का प्रेशर कुकर खरीद लाई। कुसुम के पिता घनश्याम जी रेलवे स्टेशन के सरकारी कर्मचारी थे। कुसुम की शादी फरीदाबाद में हुई थी और कुसुम का पति अनिल फरीदाबाद में ही एक बड़ी फैक्ट्री में काम करता था। उसके ससुर भी किसी कोऑपरेटिव बैंक से रिटायर हो चुके थे। दोनों परिवार मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए घर में घर चलाने लायक पैसा होता था। कुसुम के ताऊ भी रेलवे स्टेशन पर काम करते थे और उन्हीं की वजह से कुसुम और अनिल के रिश्ते की बात चली थी और शादी हुई थी। अब अगले ही दिन कुसुम पति के साथ ससुराल लौटी। उसका दिल बिल्लियों की तरह उछल रहा था। माँ से मिले तोहफे देखकर वो बार बार खुश हो रही थी। तभी उसकी सास प्रेशर कुकर के डब्बे को देखकर पूछ बैठी, ये क्यों खरीद लाई? इस पर कुसुम ने बड़े प्राउडली बोला, हमने खरीदा नहीं मम्मी जी, मेरी मम्मी ने दिया है। इस पर सास जैसे सारा माजरा समझ गई हो, इसलिए वो थोड़ा रुककर बोली, इसे अभी निकालना नहीं, अनिल से कहकर कुकर पुराना वाला ठीक करवा दूंगी। अगर फिर भी वो कुकर ठीक से ना चले तभी नया कुकर निकालना। जिसके बाद उसी शाम प्रेशर कुकर को एक बर्तन वाले की दुकान पर भेजकर सुधरवा लिया गया। अब पुराने कुकर से प्रेशर लीक नहीं कर रहा था और वो कभी कभी सीटी भी बजा रहा था। 3 महीने बाद कुसुम अपने पति के साथ फिर मायके आई। कुसुम से उसकी मम्मी ने हालचाल पूछा और बातों ही बातों में माँ ने पूछ लिया कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। जिस पर कुसुम ने कहा, और सब तो ठीक है मम्मी, पर वहाँ का गैस का चूल्हा इतना कम फ्लेम देता है कि चाय बनाने में ही पसीना छूट जाता है। उसे सुधरवा कर भी देखा पर कोई फायदा नहीं। 8-10 दिन तक फ्लेम ठीक रहता है, फिर वैसा का वैसा ही। मम्मी अगर आर्मी कैंटीन से चूल्हा मिल सकता हो तो दिलवा दो ना, वहाँ कैंटीन में तो वो सस्ता भी मिल जाता है। कुसुम के पिता घनश्याम जी के एक दोस्त जो सेना में एक अच्छे पद पर थे, उनसे बात करके घनश्याम जी ने एक गैस स्टोव कुसुम के लिए मंगवा दिया, जिसका पैसा कुसुम ने खुद से देना चाहा, लेकिन भला पिता घनश्याम जी अपनी बेटी से पैसे कैसे लेते, इसलिए उन्होंने उसे पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि समझना कि पापा की तरफ से गिफ्ट है। इस बार फिर कुसुम गर्व से सिर ऊंचा करके ससुराल पहुंची। सास ने दरवाज़ा खोला और फिर सास की नज़र गैस स्टोव पर पड़ी तो सास के पूछने से पहले ही कुसुम बोल पड़ी, मम्मी जी अपने चूल्हे से परेशान हो गई हूँ, इसलिए मायके के पास मिलिट्री कैंटीन से मम्मी से कहकर चूल्हा लेकर आई हूँ, और मैं तो पैसे दे रही थी पर पापा ने नहीं देने दिया। इस बार ये सुनकर सास कुछ भी नहीं बोली। शाम को काम से लौटने के बाद खुद अनिल ने नया स्टोव किचन में लगाया और फिर उस शाम का खाना नए स्टोव पर बनाया गया। साथ ही आज नया प्रेशर कुकर जो मचान पर रखा था उसे उतारा गया और फिर नए प्रेशर कुकर का उद्घाटन नए गैस स्टोव पर खीर बनाकर किया गया। जिसके बाद के दिनों में स्थिति ये हो गई थी कि कुसुम जब कभी मायके जाती थी तभी अपनी माँ के सामने शिकायतों का पिटारा खोलकर रख देती थी और जरा जरा सी कमियां भी बढ़ा चढ़ा कर बताती थी। माँ भी उन कमियों को चटकारे लेकर सुनती थी। चूँकि ये सब चीज़ें घरेलू कामकाज वाली होती थी और ज़्यादा महंगी भी नहीं होती थी, इसलिए माँ खुद से बाजार से ला देती थी या पिता से मंगवा देती थी। कैंची, मिक्सर ग्राइंडर, डिनर सेट जैसी कई चीज़ें कुसुम अपने मायके से लेके आई थी। अब सास भी कुछ नहीं कहती थी। उसे भी लगता था कि कुछ ला ही रही है, देने तो नहीं जा रही। संपन्न माँ बाप की बेटी है, माँ बेटी को उपहार तो देती ही हैं, लेकिन आगे ऐसा क्या हो जाता है कि कुसुम का पति उसे मायके छोड़ आता है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों,
आज की कहानी से हमें ये पता चलता है कि जब कोई रिश्ता जुड़ता है तो वो साथ में और भी कई रिश्तों को जोड़ता है, और जब कोई रिश्ता टूटता है तो वो साथ में कई और रिश्तों को भी तोड़ देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ इसी कहानी के अगले